पार्थिव शाह भी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए बाजार की। पार्थिव, अभी ये मैटर चल रहा है HDFC बैंक का, HDFC रिलेटेड, तो मैं इन दोनों के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहूंगा L&T माइंडट्री। ये भी एक IT बेहमत बन के आया है मर्जर के बाद, और अटकलें लग रही हैं कि ये स्टॉक इंक्लूड हो सकता है निफ्टी में। सेंसेक्स में बात आ रही है कि शायद JSW स्टील हो सकता है। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आपकी क्या राय है, वैल्यूएशन वाइज और फ्लोज वगैरह अगर आ सकते हैं तो क्या लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए अजय, सबसे पहले L&T माइंडट्री का जो बिजनेस है उसके अंदर हम जानते हैं कि काफ़ी सिनर्जीज अभी बैठ रही है, बिकॉज माइंडट्री के पास जो एक्सपर्टीज थी, जो वर्टिकल्स के अंदर वो सक्षम थे, वो L&T इन्फोटेक के पास नहीं था। और L&T इन्फोटेक के पास जो वर्टिकल्स है जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो माइंडट्री के पास नहीं था। तो एक नेचुरल सिनर्जी बनी थी, इसीलिए आई थिंक ये एक अग्रेसिव मूव लिया था L&T के मैनेजमेंट ने। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली synergy benefits pan out हो रहा है। नो डाउट, लाइक ऑल दी फ्रंटलाइन IT कंपनीज, L&T माइंडट्री को भी एक डेफिनेटली एक हेडविंड्स है इन टर्म्स ऑफ जो मैक्रो के प्रॉब्लम्स है। और ये एक्चुअली हमने रिसेंटली इवन IBM की भी कमेंट्री सुनी, तो IBM के मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि तेजी मार्केट से उड़ गई है। डील्स जो है वो स्लाइटली डीले हो रही है, और वो जो डील्स है, वो जो वर्टिकल्स है, वहाँ पे कंपनीज को कैपेक्स करना है। ऐसा नहीं है कि उनको कैपेक्स नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारा कैपेक्स मैंडेटरी जैसा हो गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिस्टम्स है, डेटा माइनिंग है, ऑटोमेशन है, तो कंपनीज को ये सब लागू करना ही है। लेकिन हो सकता है 1-2 क्वार्टर ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हम ट्रैक करते हैं कंपनीज की, वो काइंड ऑफ प्लस माइनस हो। और मार्जिन्स के फ्रंट पे भी डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि थोड़ा वेज हाइक के वजह से, एट्रिशन के वजह से थोड़ा प्रेशर है। लेकिन आई थिंक ये जो टेक्निकल मूव है जहाँ पे L&T माइंडट्री विल बी इंक्लूडेड इन द इंडाइसेस, और उसके वजह से फ्लो आते हैं, तो उससे हम जनरली देखते हैं कि ऑलरेडी जो अभी के वैल्यूएशन है वो प्राइस टू परफेक्शन है। यहाँ पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं देंगे ये कंपनी को बाय करने की। जिस तरह के हेडविंड्स है, हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में यहाँ पे करेक्शन का मोड आए, तो 10% जितना करेक्शन आता है इस तरह की मिड कैप साइज की IT कंपनीज में, तो वहाँ पे आई थिंक एंट्री पॉइंट अच्छा हो जाता है। JSW स्टील की बात करूँ तो हम जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्टील कन्वर्टर्स इन द कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास खुद का पूरा आयरन ओर और कुकिंग कोल एसेट नहीं है। फिर भी आई थिंक उनकी जो वैल्यू एडेड स्टील की क्षमता है वो कंट्री में सबसे बेस्ट है। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। और आगे जाते जिस तरह का उनका कैपेक्स का प्लान है, डेफिनेटली हम देखेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले 3 से 4 साल में काइंड ऑफ इट इज गारंटीड, बिकॉज वो बहुत ही स्मार्टली कैपेक्स करते हैं। जनरली स्टील में बोला जाता है कि 1 मिलियन टन स्टील का जो कैपेक्स होता है वो $1 बिलियन होता है, लेकिन JSW ने उसकी हिस्ट्री में ये 400 से 500 मिलियन डॉलर्स के अंदर खत्म किया है। तो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए EV बाय EBITDA फ्रंट पे हमेशा एक महंगा स्टील स्टॉक रहता है, लेकिन डिजर्विंगली सो। वी आर वेरी बुलिश ऑन द स्टील सेक्टर। जिस तरह का इंफ्रा कैपेक्स हो रहा है, तो स्टील की कंपनीज जो सप्लाई कर सकती है वो गिनी चुनी 4 या 5 ही है अपने देश में, और उसमें से JSW स्टील का कैपेक्स प्लान के वजह से और अच्छा बैलेंस शीट होने की वजह से हम ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे सजेस्ट करेंगे। और राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई उन काउंटर्स की जिनका पॉसिबल इंक्लूजन हो सकता है, और मेटल काउंटर्स पे भी हमें थोड़ा पार्थिव बता रहे थे।